गुड इवनिंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी तक बेटा हम लोगों ने क्या किया था कि क्लास 12 का क्वेश्चन का जो सीरीज था मैंने उसे पूरी तरीके से कंप्लीट किया है। अभी बेटा हम लोग बात करेंगे आज क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम की कॉपी आप कैसे लिखें। आप बोर्ड एग्जाम में जाते हो, बोर्ड एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, कई सारे प्रॉब्लम्स फेस करने होते हैं, आपको क्वेश्चन टाइप्स देखने को मिलते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, वेरी शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट्स होते हैं, लॉन्ग होते हैं। उनमें आप कैसे अपनी बोर्ड की कॉपी को आप लिखते हैं, और भाई बोर्ड की कॉपी आप लिखते हो तो बेटा उसमें मार्क्स कैसे मिले, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे मिले, ये भी तो इंपॉर्टेंट होता है ना। कि आपने लिख तो सारा दिया, आपने पूरी राम कहानी लिख दी, लेकिन नंबर आपके नहीं है। तो आप ऐसा क्या करो कि बेटा कि आपको नंबर ज्यादा मिले। अब ऐसा नहीं है कि आपको लिखना नहीं है, आपको लिखना होगा, लेकिन बेटा एक पैटर्न होता है कि आप लिखने के लिए क्या क्या चीजें, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप आपको कंडीशन समझना होगा। तो पहले हम बात करेंगे क्लास 10th की बोर्ड की कॉपी आप कैसे लिखेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे क्लास 12th के बच्चों के लिए। तो आप बच्चा यहां पे ध्यान देना कि कैसे क्या पैटर्न फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फॉर क्लास 10th। किसके लिए बेटा? क्लास 10th के लिए। अब जो क्लास 10th के बच्चे हैं उन्होंने देखा होगा बेटा कि बोर्ड एग्जाम में अगर हम सबसे पहले बात ऐसे डिफरेंशिएशन कर लें, यूपी बोर्ड और किसकी बात कर लें, सीबीएसई। यानी यूपी बोर्ड के बच्चे हैं तो यूपी बोर्ड के पैटर्न को फॉलो करेंगे, सीबीएसई है तो सीबीएसई। अब यूपी बोर्ड में क्या होता है बेटा, सबसे पहली चीजें होती है कि 20 एमसीक्यूज होते हैं। क्या होते हैं? 20 एमसीक्यूज होते हैं। और सीबीएसई में बेटा 16 एमसीक्यूज होते हैं, जिसमें कभी कभी क्या होता है बेटा 15 ही दे देता है, 15 एमसीक्यूज। और बेटा क्या साथ में, इसके साथ में क्या होता है 4 to 5 असर्शन रीजन। क्या होता है? असर्शन रीजन। यानी असर्शन रीजन भी एक कॉन्सेप्ट होता है। ये क्या होते हैं? 20 का कॉन्सेप्ट होता है। इसके बाद बेटा आपको क्या कॉन्सेप्ट ध्यान देना होता है कि जैसे ही आप एमसीक्यू करेंगे इसके बाद आपको क्या आएगा, वेरी शॉर्ट आएगा। क्या आएगा? वेरी शॉर्ट आएगा। वेरी शॉर्ट में जनरली कितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे? 4 क्वेश्चन। ध्यान ये देना है, वेरी शॉर्ट में आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 4 क्वेश्चन। सिमिलरली यहां पे भी बेटा आपको 4 ही क्वेश्चन आप मान के चलो, लेकिन कभी कभी आप सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो तो यहां 5 क्वेश्चन क्या होते हैं, वेरी शॉर्ट में होते हैं। अब जब बेटा आप शॉर्ट के पैटर्न में आते हो, किसके पैटर्न में आते हो? शॉर्ट। तो शॉर्ट में आपको क्या करना है, यहां पे भी आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे और इसमें भी भाई 4 to 5 क्वेश्चन। इसके बाद बेटा एक पैटर्न आता है लॉन्ग टाइप फर्स्ट। क्या आता है? लॉन्ग टाइप फर्स्ट। इसमें बेटा आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 4 क्वेश्चन मिलेंगे। और जब आप सीबीएसई बोर्ड में हो तो बेटा यहां पे लॉन्ग क्वेश्चन ही करते हैं। क्या? लॉन्ग क्वेश्चंस। लेकिन यहां पे सीबीएसई में, सॉरी यूपी में आपको दूसरा पैटर्न क्या मिलेगा? लॉन्ग टाइप क्वेश्चन सेकेंड। जनरली 1 क्वेश्चन होते हैं, एक सब्जेक्टिव कंडीशन से, लेकिन अगर हम बात कर लें तो 3 to 4। कितने? 3 to 4। और यहां पे एक कंडीशन आता है केस बेस्ड स्टडी। क्या आता है? केस बेस्ड स्टडी। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि भाई आप बोर्ड में गए, आपने ये पैटर्न देख लिया, भाई ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इतने क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन आपको लिखना तो पड़ेगा ना, आपको समझ में तो आना है। तो बेटा आप कॉपी को लिखेंगे कैसे, इस चीज को समझने के लिए जब आप यूपी बोर्ड के बच्चे हो, अभी पहले मैं यूपी बोर्ड की बात कर ले रहा हूं, जब आप यूपी बोर्ड के बच्चे हो तो सबसे पहला काम आपको क्या मिलता है? जो 20 एमसीक्यूज होते हैं इन्हें आपको आपके नोटबुक में नहीं करना होता है, इन्हें आपको किसमें करना होता है? ओएमआर सीट में। किसमें करना होता है बेटा? ओएमआर सीट। आपको एक ओएमआर सीट मिलेगी जिसमें आपको क्या दिया रहेगा भाई, ये क्वेश्चन पैटर्न दिया रहेगा जिसमें आपको आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, ये सारी चीजें फिल करनी होंगी। इसके बाद बेटा आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ऐसे 4 ऑप्शन मिलेगा।
अब जैसे किसी क्वेश्चन का आंसर है तो ध्यान देना कि आपको ओएमआर कैसे फिल करना है। अब मैंने ये 4 ऑप्शन के लिए एक कैटेगरी बना ली, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना कि जैसे मान लेते हैं कि किसी भी क्वेश्चन का जो पहला आंसर है, जो पहला क्वेश्चन है, इसका पहला आंसर कौन सा सही है, ए सही है। तो जब आप ओएमआर फिल करेंगे तो ओएमआर आप ऐसे अगर फिल करते हैं तो ये रॉन्ग मेथड माना जाता है। अगर मान लेते हैं आपने ऐसे फिल कर दिया, ये भी मेथड क्या माना जाएगा, रॉन्ग। अगर मान लेते हैं आपने ऐसे फिल किया तो भी ये मेथड क्या होगा, रॉन्ग होगा। लेकिन जब आप ऐसे ही, ये चारों ऑप्शन है, पहला सही है, इसे पूरी तरीके से ब्लैक कर देंगे, पूरी तरीके से इसे फिल करेंगे, और जब ये पूरी तरीके से फिल होगा तभी ये क्या माना जाएगा, करेक्ट सीक्वेंस। तो आपको इस तरीके से क्या करना होगा, 20 एमसीक्यूज होंगे जिसमें आपको ये पैटर्न को फॉलो करना है, और यही पैटर्न आपके लिए क्या होगा, करेक्ट सीक्वेंस होगा, ठीक है। अब बेटा आप जैसे ये 20 एमसीक्यूज कर लेंगे, फिर अब आपको करना क्या है, जैसे ही एमसीक्यू के बाद आप वेरी शॉर्ट में आते हो। किस में आते हो बेटा, वेरी शॉर्ट। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में बेटा आपको जैसे मान लेते हैं कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको क्या करना है बेटा, 1 लाइन टू 2 लाइन मैक्स, यानी 1 से 2 लाइन में ही आपको पूरा आंसर समझाना है। कितने लाइन में, 1 से 2 लाइन में। अब आप ये नहीं कहेंगे कि बेटा कि ये पूरा स्टैंजा आप लिखने लगो, उसकी पूरी राम कहानी लिखो। आप उसे 1 वर्ड में भी नहीं लिखेंगे, आपको थोड़ा सा उसे डिफाइन करना होगा, और डिफाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए, 1 लाइन टू 2 लाइन, यानी इसे मान लेते हैं 25 वर्ड्स, यानी आपको मिनिमम 25 शब्दों के अंदर इनका आंसर करना है, यानी 25 शब्द ही यूज करने हैं बेटा इसका आंसर करने के लिए। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे इस बेसिस पर आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस का उनका प्रॉपर आंसर देना है, और आंसर देने के लिए आपको यह ध्यान देना होगा कि वेरी शॉर्ट है तो मैक्सिमम 25 वर्ड्स का लेके चलते हैं। जब हम बेटा सेकंड पैटर्न यहां पे जैसे मान लेते हैं सेकंड क्वेश्चन आ गया, अब वहां पे क्या है, केमिकल रिएक्शंस है, तो आपको कहा गया भाई केमिकल रिएक्शन बताना है, तो आपको क्या करना है, पहले उसकी डिफिनीशन देनी है। अब बेटा आप लोग जो गलती करते हो, आप पूछा गया केमिकल रिएक्शन तो आपने डिफाइन नहीं किया, आपने उसके परिभाषाओं को नहीं बतलाया, यहां आपका माइनस पॉइंट आता है। भाई जब तक केमिकल रिएक्शन दिया गया है, जब तक आप उसके डिफिनीशन के बारे में नहीं बताएंगे तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि यही बात कह रहा है। तब आप जैसे डिफिनीशन देंगे, इसके बाद नीचे आपको क्या दिखाना होगा, केमिकल रिएक्शंस। नीचे आपको शो कर देना होगा, किसके बारे में शो करना होगा, केमिकल रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। अब जब आप ये 2 चीजें कर लेंगे, 1 लाइन 2 लाइन, ये कंडीशन, डिफिनीशन और केमिकल रिएक्शन। अब मान लेते हैं थर्ड में डायग्रामेटिक पोर्शन आया गया, क्या गया, डायग्रामेटिक पोर्शन। तो अब वेरी शॉर्ट में बेटा आपको करना क्या है, लेबलिंग नहीं करना है, यह जरूर दिमाग में बैठाना, आपको लेबलिंग नहीं करना है, लेकिन जो मेजर पोर्शन है उनके नेम मेंशन जरूर करना। यानी जो ऑर्गन्स हैं, जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गन या स्ट्रक्चर, इसका बेटा आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है बेटा, डायग्राम। और साथ ही साथ आपके जो डायग्राम है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन का आपको क्या करना है, नेम मेंशन करना है, ठीक। तो ये पैटर्न आपको फॉलो करना है किसमें, वेरी शॉर्ट में। अब इतना जब आप करोगे ना बेटा तो ये मैक्सिमम 2-3, मैक्सिमम 2 से 3 लाइन में जाएगा भाई, डायग्रामेटिक और इन सब के कंडीशन में। अब बेटा जब ये बात आप कर लेंगे वेरी शॉर्ट के बाद आप बात करेंगे शॉर्ट। तो शॉर्ट में बेटा जैसे मान लेते हैं शॉर्ट के क्वेश्चन को आपको करना कितने वर्ड में होगा, ये ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पे वर्ड्स की जो सीमा रखनी है आपको बेटा 50 to 150 वर्ड।
यानी 50 से 150 वर्ड के अंदर इसे पूरा करना है। मिनिमम 50 रहने चाहिए और मैक्सिमम 150 जाए, ऐसा आप डिफरेंशिएशन करना। अब डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे इसमें, तो आपको यहां पे बेटा क्या ध्यान देना है, करना क्या है। जैसे कोई कंडीशन पूछ लिया तो आपको सबसे पहले उसका डिफाइन करना है, डेफिनेशन देना है, ठीक है। अब डेफिनेशन देने के बाद अगर मान लेते हैं रिएक्शन है तो केमिकल रिएक्शन लिखना है। केमिकल रिएक्शन लिखने के बाद बेटा इसी में, अब इसमें आपने क्या किया, डिफाइन किया, डिफाइन करने के बाद केमिकल रिएक्शन लिखा है। केमिकल रिएक्शन लिखने के बाद इसका रिप्रेजेंटेशन आपको कर देना है। क्या कर देना है बेटा, रिप्रेजेंटेशन, यानी दर्शाना है कि भाई कौन सा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर भाई थ्योरेटिकल कंडीशन है, क्या है, परिभाषा जैसा है, तब आपको क्या करना है, डेफिनेशन देना है। अब डेफिनेशन के साथ अगर बेटा फिजिक्स का पोर्शन है तो फिजिक्स में अलग चीजें होती हैं, केमिस्ट्री है तो डेफिनेशन के साथ आपको क्या बताना है कि ये जो कंडीशन है किस पे बेस्ड है, कंडीशन और इसका बेस आपको बताना है कि यानी ये किस पर लागू हो रहा है, ये चीजें बतानी है। ये बात समझ में आ गई। अब बेटा जब आप शॉर्ट का पैटर्न फॉलो कर लेंगे, क्या फॉलो कर लेंगे, शॉर्ट का पैटर्न कि भाई शॉर्ट में आपने क्या किया, कैसे किया, फिर आपको बेटा यहां पे लॉन्ग टाइप 1 की कंडीशन की बात करनी होगी। किसकी बात करनी होगी, लॉन्ग टाइप 1। अब लॉन्ग टाइप 1 में यहां पे जो वर्ड की सीमा होती है, ये जरूर ध्यान देना, वर्ड की सीमा यहां पे क्या मानी गई है बेटा, 200 टू 250 वर्ड्स, यानी 200 से 250 वर्ड। अब इसमें आपको कैसे डिफाइन करना है, तो सबसे पहले जैसे कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसका इंट्रोडक्शन आपको देना होगा कि भाई ये किससे बिलोंग कर रहा है। और जब आप इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोडक्शन के बाद एक हेडिंग के बाद आपको दूसरी हेडिंग क्या बनानी होगी, डेफिनेशन, उसको डिफाइन करना होगा कि भाई ये क्या है, कैसे है, क्या हो रहा है। अब केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में इसके बाद क्या आएगा बेटा, केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है इसके बारे में आपको बताना होगा। और जब ये सारी बातें हो जाएंगी तो आपको लास्ट वन आपको यहां पे क्या कर देना होगा, रिप्रेजेंटेशन, यानी इसको रिप्रेजेंट कर देना होगा। और जब आप इतना काम करेंगे बेटा, ये अपने आप नेचुरली ये 200 टू 250 वर्ड्स गेन कर ही लेगा। आपको यहां पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो लॉन्ग टाइप 2 है बेटा, इसमें क्या आता है, लॉन्ग टाइप 2 में इसमें आता है केमिकल रिएक्शन बैलेंसिंग। क्या आता है, केमिकल रिएक्शन बैलेंसिंग, यानी जो केमिकल रिएक्शन दिए गए हैं इनको बैलेंस करना आता है। बैलेंस कैसे आप करोगे, अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, दो तरीके से। एक कंडीशन कहलाता है व्हाट हैपन व्हेन, यानी किससे आपको मिलेगा, इस कंडीशन की बात करेंगे। और दूसरा हाउ कन्वर्ट, कैसे बदलेंगे, इसकी बात करेंगे। अब ये जैसे ही इसमें इन दोनों कंडीशन को मिला के आपके बेटे 5 मार्क्स टू 7 मार्क्स फिक्स होते हैं, ठीक है। तो ये जरूर दिमाग में बैठा लेना कि ये कंडीशन होते हैं। अब भाई जब ये लॉन्ग शॉर्ट्स इन सबको आप कर लोगे तो बेटा लास्ट में आपको क्या करना होता है कि कभी भी आप जब भी कंप्लीट करते हो तो जब कोई चीजें पूरी हो जाती है तो आप एक बात बोलते हो ना, थैंक यू, तो लास्ट में एक वर्ड लिख देना थैंक यू बोर्ड के लिए, क्योंकि भाई बोर्ड एग्जाम में आप जा रहे हो तो बोर्ड के लिए तो एक थैंक यू बनता है, ठीक है। अब जब हम यूपी बोर्ड की बात, सीबीएसई की बात करते हैं, सीबीएसई में भी क्या होता है, सिमिलर पैटर्न होता है। जो असर्शन रीजन है भाई वो भी एक तरीके से क्या होता है, एमसीक्यू होता है। क्या होता है, एमसीक्यू होता है। उनमें भी भाई आप 20 एमसीक्यू मान के चलो, क्या मान लो 20 एमसीक्यू, जिसमें 15 तो डायरेक्ट एमसीक्यू कहलाएंगे और 5 मान लेते हैं हमारे क्या है, असर्शन रीजन एमसीक्यू। इनको भी बिल्कुल उसी तरीके से करना है। बट आपको यह ध्यान देना है कि सीबीएसई में
जो मार्किंग सिस्टम होता है क्लास 10 का वो कितने मार्क का होता है रिटर्न 80 मार्क्स का, और जबकि यूपी बोर्ड में कितने मार्क्स का होता है बेटा 70 मार्क्स का। तो भाई 80 एंड 70 ये तो रेशियो है, डिफरेंस वो अलग चीजें हैं, बट आपको यहां पे क्या ध्यान देना है एमसीक्यू और असर्शन रीजन। जब असर्शन रीजन के बाद आप शॉर्ट की बात करते हो तो यहां पे कई कंडीशन आते हैं। आपसे एक शॉर्ट डायरेक्ट डिफिनीशन शॉर्ट पूछेगा, एक पैटर्न आपका क्या होगा कि सीधे सीधे ये डेफिनेशन पूछ लेगा कि भाई बताओ ये ऐसा है ये ऐसा है, हो गया, कैसे आप डिफाइन करोगे, ये होगा। दूसरा क्या पूछेगा कि दो कंडीशन है, दो मेटल है, टू मेटल के कंडीशन से, टू मेटल ए एंड बी, इट्स रिएक्शन मैकेनिज्म, यानी दो मेटल दे देंगे, दो एलिमेंट देंगे, इससे रिएक्शन कराना है, इस तरीके से ये पूछेगा। अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा तो ये जनरली किसके कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है, केमिकल रिएक्शन। किसके कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है, केमिकल रिएक्शन। अब जब आप इस कॉन्सेप्ट में समझ रहे हो तो डेफिनेशन हो गया, ये हो गया। थर्ड आपको एक डायरेक्ट रिएक्शन पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा, केमिकल रिएक्शन। ये डायरेक्ट मेथड में पूछेगा कि भाई आप सल्फ्यूरिक एसिड से कॉमन सॉल्ट की रिएक्शन कराते हो तो क्या होता है, या HCl से आप कास्टिक सोडा की रिएक्शन कराते हो तो क्या होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है, जिसे आप क्या समझ लेंगे केमिकल रिएक्शन में। चौथा जो यहां शॉर्ट में पूछ लेगा बेटा बैलेंस, क्या पूछेगा, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, यानी जो एक रिएक्शन दे देगा इसको बैलेंस करना होता है, और जनरली ये रिएक्शन मैकेनिज्म पूछता ही पूछता है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हो तो ये जरूर ध्यान देना कि ये कंडीशन आना ही आना है, इससे ये बदलेगा नहीं। और इतना होने में बेटा ये क्वेश्चन नंबर कहां तक पहुंच जाता है, 25 to 26, कहां तक पहुंच जाता है, 25 to 26। अब बेटा इसके बाद वेरी शॉर्ट के बाद क्या आता है, शॉर्ट का पैटर्न, जहां पे ये भाई 26 to 30 का कंडीशन गेन करता है। अब यहां पे आपको कैसे करना होगा, यहां भी आपको सिमिलर पैटर्न, वही पहले आपको क्या करना होगा, डिफिनीशन देना होगा, डिफिनीशन देंगे, डिफिनीशन देने के बाद आपको क्या करना होगा, केमिकल रिएक्शंस करने होंगे। क्या करना होगा बेटा, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के बाद आपको क्या करना होगा, केमिकल रिएक्शन बैलेंस। क्या करना होगा, केमिकल रिएक्शन बैलेंस, आपको बैलेंस कर देना होगा कि जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही आप केमिकल रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे फिर आपको क्या करना होगा, रिप्रेजेंटेशन। क्या करना होगा, रिप्रेजेंटेशन, ठीक। अब जो बेटा लॉन्ग होता है इसका, वो जनरली किससे बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है, आपको एक मैकेनिज्म दे दी जाती है, किससे बिलोंग करता है, मैकेनिज्म से। आपको एक मैकेनिज्म दे दी जाएगी, उस मैकेनिज्म में आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, पॉइंट्स, जैसे ए बी सी डी। अब इन पॉइंट्स से रिलेट करके क्वेश्चन पूछेगा, यानी जो मैकेनिज्म होगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही होंगे, ठीक है। यानी जो लॉन्ग का आप मैकेनिज्म समझ रहे हो वो पॉइंट से होगा, पॉइंट से क्या होगा, रिलेट करेगा, कौन रिलेट करेगा, एबीसीडी, तो ये रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अब बेटा जब आप ये कंडीशन समझ जाएंगे तो यहां पे क्या आता है, केस बेस्ड स्टडी। यानी जो केस होते हैं, जो कुछ कंडीशन दिए होते हैं, जैसे आप अनसीन पैसेज आप समझ सकते हो, अनसीन पैसेजेस दिए जाते हैं, उन अनसीन पैसेजेस को आपको पढ़ना है, उन अनसीन पैसेजेस को आपको क्या करना होगा बेटा, पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ोगे फिर उस अनसीन पैसेज से आपको क्या निकालना है, आंसर निकालना है। तो इसे जनरली आप क्या कर सकते हो, अनसीन पैसेज। और जब बेटा आप इसके कंडीशन को पढ़ोगे तो इसी के पॉइंट टू पॉइंट, ये ध्यान देना है बेटा, पॉइंट टू पॉइंट वेरिएशन होगा। क्या होगा, वेरिएशन, और इस वेरिएशन से क्या बनेगा, क्वेश्चंस बनेंगे। क्या बनेंगे, क्वेश्चंस, और इन्हीं का आंसर हम लोग किसमें समझते हैं, केस बेस्ड स्टडी में। ये बात क्लियर हो गई। तो अभी बेटा मैंने अभी क्या बात किया कि भाई क्लास 10th में अगर आप यूपी बोर्ड के हो तो कैसे आप पेपर सॉल्व करोगे, सीबीएसई को कैसे करोगे, लेकिन अगर आप क्लास 12th के हो
किस क्लास के हो बेटा? क्लास 12th। तो अगर आप सीबीएसई यूपी हो तो इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहां पे भी बेटा आपको क्या मिलेगा? एमसीक्यूज मिलेगा। एमसीक्यूज जनरली क्या होते हैं? नियर अबाउट 6 एमसीक्यूज होंगे। आपको 6 एमसीक्यूज सॉल्व करने होंगे और दोनों में यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए इनका जो मार्किंग सिस्टम है वो कितने का है? 70 मार्क्स का। ठीक है। अब ये जो 6 होंगे बेटा, इस 6 में आपको क्या करना होगा? जब आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे तो नोटबुक में लिखने का पैटर्न इस तरीके से फॉलो कीजिएगा। बीचों बीच आप क्या लिखिएगा? क्वेश्चन आंसर नंबर, इसके बाद जो भी नंबर हो, मान लेते हैं x है और ब्रैकेट में a, जो भी नंबर हो आप ऐसे नंबर लिखेंगे। और उसके बाद जैसे आपने लिखा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का a मान लेते हैं, ये क्या है? फर्स्ट का a। फिर आपने आंसर यहां लिखा, ऐसे आप लिखेंगे आंसर। आंसर लिखने के बाद बेटा आप क्या डालेंगे? जैसे मान लेते हैं ए आंसर सही है तो ए, और मान लेते हैं आंसर में क्या था? मोल, तो ऐसे आप लिखेंगे ए मोल। ऐसे ही बेटा कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा, मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, फर्स्ट का बी हो जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे? क्वेश्चन आंसर नंबर 1b, ऐसे लिखेंगे। और मान लेते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही है? डी ऑप्शन, तो ऐसे लिख लिया, मान लीजिए डी 0.55 m। तो मतलब कोई भी कंडीशन आएगा इसमें आपको लिखने का पैटर्न, क्वेश्चन नंबर तो ये सब में लिखना है बेटा। और लिखने के बाद आपको क्या करना है? एक हेडिंग बनानी है आंसर की। अब आप जैसे ही आंसर की हेडिंग बनाएंगे आपको क्या करना होगा? अगर एमसीक्यूज है तो उसमें आपको ऑप्शन नंबर, ऑप्शन पोजीशन भी बतानी होगी कि ए है, बी है, सी है, डी है, जो भी पोजीशन होगी वो बतानी होगी। साथ में उसके आंसर को भी रिप्रेजेंट करना होगा। ये बात क्लियर हो गई? तो ये तो एमसीक्यूज की कहानी रहेगी। अब बेटा जब आप वेरी शॉर्ट के कंडीशन में आओगे, अतिलघु बोलते हैं बेटा, इसमें जब आप आते हो तब आपको यहां पे क्या ध्यान देना है? तब यहां आपको ध्यान देना है कि यहां पे ये जो वर्ड्स आपको रखने हैं, ध्यान देना बेटा, ये वर्ड्स कितने होने चाहिए? 25 to 50 वर्ड्स। कितने होने चाहिए? 25 to 50 वर्ड्स। और इनमें जो मैक्सिमम आप लाइन चूज करना बेटा, 2 to 4 लाइन्स, यानी 2 से 4 लाइन के बीच में ही इनके आंसर आने चाहिए। ठीक है। अब जब आप ऐसे लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई क्वेश्चन होता कि व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, मान लेते हैं ये क्वेश्चन होता, तो आप क्या करेंगे? पहले तो आपको मोल फ्रैक्शन को हेडिंग बना लेना है। ऐसे आप हेडिंग बनाएंगे और इसके डिफिनीशन को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि भाई द नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट विथ नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट विथ total number of moles, with total number of moles। अब आपने ये ऐसे लिख दिया ना, और लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है? ये ऐसे लिख देना है, इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ एक्स, इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ एक्स। अब यहां पे बेटा क्या कर देना? x1 इक्वल टू n1 अपॉन n1 प्लस n2 और x2 इक्वल टू n2 अपॉन n1 प्लस n2। ऐसे आपको क्या कर देना होगा? मेंशन कर देना होगा। जब आप ऐसे मेंशन करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी? फिट होगी। ठीक है। अब आप बेटा जब वेरी शॉर्ट के बाद आप शॉर्ट में आते हैं, तो शॉर्ट में आपको क्या करना है? जो वर्ड्स है इसकी जो सीमा है ये जरूर ध्यान देना। 2 तरीके के शॉर्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक जिसको आप क्या करेंगे? 100 to 150 वर्ड्स में कंप्लीट करेंगे। दूसरा जो शॉर्ट होगा इसे आप किस में कंप्लीट करेंगे? इसके वर्ड को ध्यान देना बेटा, इसके वर्ड्स होंगे 150 to 250 वर्ड्स। ये शॉर्ट्स में आपको ध्यान देने हैं। अब इन दोनों में आपको पैटर्न क्या फॉलो करना है बेटा? आपको क्या करना होगा? डेफिनेशन देना होगा। अब केमिस्ट्री है तो बेटा क्या होगा? केमिस्ट्री में डेफिनेशन के बाद कुछ कंडीशन आते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन अगर दिया होगा तो क्लासिफिकेशन आप कीजिएगा। इसके बाद आपको क्या कर देना होगा बेटा? केमिकल रिएक्शंस करने होंगे। क्या करने होंगे बेटा? केमिकल रिएक्शंस। अब जब आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे शॉर्ट्स में, इसके बाद बेटा आपको लॉन्ग 2 पैटर्न में आएगा। एक डायरेक्ट लॉन्ग होगा जिसको आपको करना है बेटा 400 to 500 वर्ड्स में।
अब बेटा ये आपके क्वेश्चन पे बेसिस होता है, बेस्ड होता है कि कितने वर्ड्स वो कह रहा है। किसी में वो 400 कहेगा, किसी में 500 कहेगा। अगर आपको 400 और 500 वर्ड्स कह दे रहा है तो बेटा आपको क्या देना होगा, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना होगा। इंट्रोडक्शन के बाद आपको बेटा क्या करना होगा, डेफिनेशन देनी होगी। डेफिनेशन के बाद आपको क्या करना होगा बेटा, डेफिनेशन के बाद आपको केमिकल रिएक्शन करने होंगे। केमिकल रिएक्शंस के बाद आपको इसका क्या करना होगा, बैलेंसिंग करना होगा। बैलेंसिंग करने के बाद आप इसका क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, रिप्रेजेंटेशन। और जब आप इतना काम करेंगे तो ये ऑलरेडी 400 to 500 वर्ड्स गेन कर लेगा। और बेटा जो लास्ट आपके लॉन्ग टाइप का होगा, जो किस पे बेस्ड होगा, या तो व्हाट हैपन व्हेन पे बेस्ड होगा। ये चाहे आप 10th में हो चाहे 12th में हो, दोनों के लिए यूपी बोर्ड में ये एक फैक्टर है कि भाई दोनों के लिए कॉमन होता है, व्हाट हैपन व्हेन या हाउ आप 10। सीधी सी बात है भाई कि एक बार आप कैसे इसे बनाओगे या दूसरा कैसे इसे प्राप्त करोगे। इस कंडीशन में जब आते हैं तो बेटा यहां पे 7 मार्क्स होते हैं, इसे जरूर ध्यान देना। यहां पे एक कंडीशन दे देगा कि किससे आप क्या बना रहे हो। अब बनाने के लिए बेटा आपको ये पैटर्न ध्यान देना होगा। वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे जिससे आप बनाओगे तो वो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं फिनॉल टू एनिलीन है, क्या है बेटा, फिनॉल टू एनिलीन। तब आपको क्या लिखना है, पहले आपको ऐसे लिखना है, फिनॉल प्लस अमोनिया क्या बन गया, एनिलीन बन गया। अब जैसे ये बना लिया तब आप इसको रिप्रेजेंट करना इस तरीके से NH3 और क्या बना देना, बेंजीन रिंग पर NH2 साथ में क्या H2। यानी पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, ये पैटर्न आपको पहले फॉलो करना पड़ेगा, बाद में आपको इसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो बेटा आज हमने अभी तक आपसे ये बातें बतलाई कि भाई आप बोर्ड में जा रहे हो, बोर्ड में आपको लिखना है, तो लिखने के लिए आपको मिनिमम कैसे कंडीशन ध्यान देने हैं। तो एक एक पॉइंट ये जरूर ध्यान देना कि बेटा आपको किस लेवल से आना है। अब कुछ लोग करते हैं कि भाई पहले डिफिनीशन दे देते हैं, फिर उसका केमिकल रिएक्शन कर देते हैं और रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, बैलेंसिंग नहीं करते, छोड़ देते हैं। तो बेटा ऐसा नहीं है, आपको सारा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप चलना है और स्टेप बाय स्टेप ही कंप्लीट करना है। ठीक है, तो बेटा उम्मीद करते हैं कि जितनी भी बातें मैंने आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से आप कॉपी को लिखेंगे, ये सारी चीजें आपने समझ लिया होगा और सारी चीजों को आपने अच्छे से जान लिया होगा। तो चलिए इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप सबको आज का भी वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।